आपके सामने पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ एक गंभीर विषय को लेके। बहुत से व्यापारी हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि दुकान तो हमने ओपनिंग कर ली मगर ग्राहक नहीं आते हैं। अपितु जो ग्राहक एक बार आ जाता है वो दूसरी बार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता है? कभी सोचा है? जो ग्राहक आपके पास एक बार आया है वो दूसरा बार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर कहीं कुछ त्रुटि है, कहीं कुछ गलती हो रही। तो देखिए, व्यापार का कुछ नियम होता है, उस नियम को आपको फ़ॉलो करना है। सर्वप्रथम क्या फ़ॉलो करना है? व्यापार का नियम फ़ॉलो करना है। कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। तो सर्वप्रथम एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जैसे स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह आपकी दुकान को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। जी हाँ, स्वच्छ और स्वस्थ का मतलब हो गया, आपकी दुकान की लुक अच्छी आनी चाहिए, साफ-सुथरी होनी चाहिए, ग्राहक को बैठने की यथावत जगह होनी चाहिए। क्योंकि हमारी भाषा में बोला जाता है कि ग्राहक जो होता है, भगवान होता है। तो ग्राहक को हमेशा भगवान की दृष्टि से देखिए, सम्मान की दृष्टि से देखिए। संभव हो तो जब आप व्यापार में जब कर रहे हैं, जब दुकान में बैठे हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो यथासंभव संभव हो तो मोबाइल को एक पास में रख दें। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा मोबाइल का कुछ रहता है। ऐसा कुछ नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि मोबाइल से सब कुछ मिलता भी है। तो जब भी ग्राहक आए तो उसको सम्मान के साथ पहले बैठाइए और उनके सम्मान में अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो क्या माँग रहे हैं। कोशिश कीजिए कि उनकी पूर्ति को आप पूर्ण कर सकें। जी हाँ, उनकी पूर्ति को आप पूर्ण कर सकें। अगर कोई ग्राहक आके आपसे बोलता है कि भैया हमें लक्स का बनियान दो, कोई आके बोलता है रूपा का बनियान दो, कोई बोलता है कि जॉकी का बनियान दो, प्रयास करें कि वो जो माँग रहा है वो आप उसको दे पाओ। सर्वप्रथम ये करना है। नंबर 2, व्यवहार ऐसा रखना है मृदुभाषी। भले आप जितने में भी टेंशन में हो, लेकिन जब भी आप दुकान में आओ तो सब टेंशन को दुकान के बाहर ही छोड़ दो। दुकान के अंदर आओ, हँसमुख रहो, स्माइल चेहरे पे रहना चाहिए और ग्राहक को सदैव सम्मान के साथ ही दुकान में प्रवेश कराना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जब दोनों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो व्यापार में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो छोटी-छोटी क्रियाएँ होती हैं, इन सब का ध्यान रखना है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जब भी फुर्सत में हो तो दुकान का माल को निकालिए, अपना स्टॉक चेक कीजिए, साफ-सुथरा करके रखवाइए और संभव हो ग्राहक क्या माँग रहा है, अगर आपके पास नहीं है, तो एक खाता मेंटेन ज़रूर कीजिए। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं डायरी। डायरी में मेंटेन कीजिए कि आज सारे दिन में लेन-देन क्या हुआ, क्या माल हमारे पास स्टॉक कम हो रहा है, क्या माल मँगाने से सेल बढ़ेगा, ग्राहक क्या माँग रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हो। प्रयास यही करना है कि ग्राहक की पूर्ति के ऊपर पूरा ध्यान देना। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखिए। देखिए आपके व्यापार में तरक्की कैसे होती है, सेल कैसा बढ़ता है। छोटा-छोटा फंडा है, इन सबको आपको अपनी निजी ज़िंदगी में लाना है और क्या करने से आपके व्यापार में और अच्छा रहेगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में बता सकते हैं और क्या करने से आपके व्यापार में और अच्छी उज्ज्वलता आएगी, इसके बारे में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है 9883348552। आपके व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या अगर आ रही है, हमें अवगत कराएँ। हम प्रयास करेंगे कि इसका सॉल्यूशन समाधान अवश्य कराएँगे। तो आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। आप अपना ध्यान रखें, अपने व्यापार का ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।